सदियों साल पुरानी कहानी है। शहर से दूर एक पुरसुकून और गरीब गांव में नासिर नामी शख्स रहता था। पेशे से वो जमींदार था। रोजाना सुबह सवेरे खेतों का रुख करता और शाम ढलते ही थका हारा लौटता। उसकी जिंदगी सादा और मेहनत से भरपूर थी। वो जो कमाता खुद खाता और जो बचता दूसरों के काम आता। गांव में भी उसका शुमार नेक दिल और मददगार लोगों में होता। लेकिन नासिर की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उसके अपने ही घर में थी। उसकी बीवी एक ऐसी औरत जो बज़ाहिर वफादार, मोहब्बत करने वाली और खुश अखलाक दिखाई देती, मगर अंदर से कुछ और थी। नासिर जो एक नरम दिल और सादा लोह इंसान था, उसकी चालाकियों से बेखबर था, क्योंकि वो कभी शक का मौका ही न देती। हर रोज उसे वक्त पर नाश्ता देती, खाने में तरह तरह के लजीज पकवान बनाती और जाने से पहले मुस्कुराकर अलविदा कहती। लेकिन इस मोहब्बत भरे रवैये के पीछे नफरत की आग छुपी हुई थी। दिल में नासिर के लिए न कोई मोहब्बत थी, न इज्जत। वो दिन भर ये सोचती रहती कि वो किसी अमीर, शोहरत याफ्ता शख्स की बीवी होती तो जिंदगी कितनी बेहतर होती। जब नासिर खेत में होता तो वो अपने जहन में शैतानी चालें बनाती कि किसी तरह इस सीधे सादे किसान से जान छोटे। मुनाफकत की हद तो ये थी कि हर अदा में वो नासिर को यह बावर कराती कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है, और नासिर भी उस पर यकीन करता, कभी उनके खिलाफ बात तक न सुनता। लिहाजा उसकी ख्वाहिशात और गलत सोचों ने बिलाखिर उसे अंधेरे रास्ते पर डाल दिया। वो औरत जिसे मोहब्बत, वफादारी और घर को संवारने वाली होना था, उसी ने अपने ही मोहब्बत भरे आशियाने को तबाह करने की कोशिशें शुरू कर दी। किसी ने सच कहा है कि औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है, और अगर चाहे तो वही घर जहन्नम का मंजर भी अख्तियार कर लेता है। एक दिन जब नासिर मामूल के मुताबिक खेतों में गया हुआ था, उसकी बीवी ने एक अजीबो गरीब चाल सोची। उसने मोहल्ले के चंद लफंगों को बुलाया और सरगोशी में कहा, जब मेरा शौहर खेत में काम कर रहा हो तो उसका गधा चुराकर करीबी दरख्त पर चढ़ा देना और मजबूती से बांध देना। उन लफंगों ने वैसा ही किया। दोपहर के वक्त वो औरत नाश्ता और खाना लेकर खेत की तरफ चली गई, जैसा कि वो हर रोज करती थी। नासिर ने खाने के साथ उसे खुश आमदीद कहा, मगर उसके चेहरे पर कुछ और ही लिखा था। वो हैरत और परेशानी में डूबा हुआ था। बीवी ने नरमी से पूछा, साहब, आज बड़े परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? नासिर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान, तुम खुद ही देख लो, मेरा गधा दरख्त पर चढ़ा हुआ है। मैं सुबह से यही सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है, गधे तो उड़ नहीं सकते। बीवी ने आंखों में हैरत मगर दिल में चालाकी के साथ कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। चलो हम दोनों मिलकर उसे नीचे उतारते हैं। और दोनों ने काफी मशक्कत के बाद गधे को नीचे उतार लिया। जब बीवी रुखसत हो रही थी तो अपने शौहर से पैसों का मुतालबा किया। नासिर जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और उसकी हर बात पर एतबार करता, फौरन जेब खाली करके जो कुछ था दे दिया। मगर औरत की हवस कहाँ खत्म होने वाली थी। उसने फौरन कहा, ये तो 5 दिनार है, बहुत कम है, मुझे और चाहिए। नासिर ने पूछा, आपको कितने चाहिए? बीवी ने बोला, मुझे 100 दिनार चाहिए, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। नासिर ने कहा, ठीक है, मैंने जो गंदम बेची है, जब उसके पैसे मिलेंगे उनमें से दे दूंगा। गंदम के पैसे जब मिले तो नासिर ने सच्चाई से वादा निभाते हुए पूरे 100 दिनार बगैर किसी पूछगछ के दे दिए। मगर औरत ने उनमें से आधे चुपके से अलग रख लिए और जमा करने लगी, शायद किसी और मकसद के लिए जो नासिर की मोहब्बत और भरोसे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वक्त यूं ही गुजरता रहा, लेकिन नासिर की बीवी के इरादे दिन ब दिन मजीद गहरे और चालाक होते जा रहे थे। इस बार भी उसने एक नया मंसूबा सोचा, और इस मंसूबे की जड़ पैसा था। ये सिर्फ वक्ती जरूरत न थी, बल्कि कोई बड़ा मकसद उसके जहन में पल रहा था, जो आगे चलकर कहानी का अहम मोड़ बनेगा। लिहाजा एक दिन जब नासिर हस्ब मामूल सुबह सवेरे खेत के लिए निकलने लगा, उसकी बीवी ने अचानक 200 दीनार मांगे। ये एक बड़ी रकम थी और नासिर के चेहरे पर फितरी हैरत नजर आई। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, साहिबा, 200 दीनार कोई मामूली रकम नहीं, बताओ तो सही, इतने पैसों से क्या करोगी? बीवी ने फौरन मसनूई संजीदगी और हमदर्दी का लिबादा ओढ़कर जवाब दिया, साहब, क्या बताऊं, मेरी बहन बहुत बीमार है, दवा दारू के लिए चाहिए। नासिर,
जो एक नर्म दिल और शराफत से भरपूर इंसान था, बिना किसी शक के बोला, ठीक है, तुम दोपहर का खाना तैयार करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। यह सुनकर बीवी के चेहरे पर एक झूठी खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे वो जानती हो कि उसकी चाल फिर कामयाब हो गई है। वो फौरन बोली, ठीक है साहब, बताओ क्या खाना बनाऊं आपके लिए। और यूं एक और दिन गुजर गया, लेकिन नासिर को क्या खबर थी कि वो जिसे अपनी जिंदगी की शरीक समझता है, वही उसे धीरे धीरे किसी बड़े धोखे की तरफ ले जा रही है। लिहाजा बीवी ने जब दोपहर का खाना तैयार किया तो साथ ही चुपके से 3 बड़ी बड़ी मछलियां भी अपने साथ लेकर गई। इन मछलियों को रास्ते में कहीं छिपा कर रखा और जब खेत पहुंची तो अपने शोहर को खाना पेश किया और चुपके से जाकर वही मछलियां खेत में छुपा लिए। किसान ने बीवी की थोड़ी सी तारीफ की, नमाज अदा की और फिर दोबारा अपने खेत के काम में जुट गया। कुछ देर बाद जब वो जमीन की खुदाई कर रहा था, अचानक एक मछली निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो हैरान और परेशान होकर जोर से चिल्लाया, साहिबा जल्दी आओ, यहाँ तो खेत में मछलियां निकल आई हैं। बीवी दौड़ती हुई आई और फौरन हैरत और खुशी का नाटक शुरू कर दिया। अरे साहब, ये तो आपकी करामत लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, सुभान अल्लाह। फिर जल्दी से बोली, मैं ये मछलियां ले जाती हूँ, शाम के खाने में पकाती हूँ। वैसे साहब, आपको वो 200 दिनार याद हैं जो मैंने सुबह मांगे थे? सादा दिल किसान ने अपनी जमा पूंजी हत्ता कि एक गधा तक बेच दिया और बड़ी मुश्किल से 200 दिनार जमा करके बीवी के हवाले कर दिए। बीवी रकम लेकर मुस्कुराकर घर चली गई और किसान खेत में फिर से काम में लग गया। शाम को जब वो तका हारा घर पहुंचा तो घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। बीवी एक तरफ खामोश बैठी थी, चेहरे पर उदासी और बेरुखी की परछाइयां। किसान ने आवाज दी, लेकिन बीवी ने कोई खास तवज्जो न दी। पूछा, क्या बात है साहिबा, तबीयत तो ठीक है? वो सर्द लहजे में बोली, कुछ नहीं, बस तबीयत कुछ बोझल है। वहां मछली रखी है, खा लो और मुझे आराम करने दो, मुझे सोना है। किसान ने सोचा, शायद बहन की बीमारी की फिक्र ने उसे परेशान कर दिया है। खामोशी से खाना खाया और सो गया। अगले दिन सुबह नाश्ता भी बीवी ने न पूछा तो किसान खुद ही नाश्ता बनाकर खेत चला गया। दोपहर को भी बीवी ने खाने का कोई एहतिमाम न किया। किसान ने भूखे प्यासे दिन गुजार दिया। ऐसे ही कई दिन गुजर गए, एक हफ्ता, फिर दूसरा, लेकिन बीवी का रवैया न बदला बल्कि मजीद सर्द होता गया। बिलाखिर किसान ने एक दिन दिल ताम कर बीवी को बिठाया और नरमी से कहा, साहिबा आखिर क्या बात है? कुछ दिनों से तुम बहुत बदली बदली लगती हो, सच सच बताओ क्या बात है? बीवी ने एक ठंडी सांस ली और जो मुनाफिकत उसकी दिल में थी वो बिलाखिर मुंह पर आ गया और साफ साफ बोल पड़ी, अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। ये अल्फाज किसान के लिए क़यामत से कम न थे, जैसे जमीन उसके पांव तले से खसक गई हो। वो बेयकीनी से बोला, क्या तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? बीवी ने चेहरा फेर लिया और कुछ न कहा। उसने किसान का अंदाजा लगाना था कि वो इस बात पर गुस्सा करेगा, मारेगा या क्या कदम उठाएगा, और किसान ने समझा शायद वक्ती गुस्सा है या किसी बात का दुख है। लेकिन इसके बाद बीवी हर रोज बार बार यही बात दोहराती तो उसे एहसास हुआ कि ये सब अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है। किसान ने बीवी का रूठा रवैया भी बर्दाश्त किया। वो खामोश रहा, दिल पर पत्थर रखकर हर बात सहता रहा। मगर कुछ दिन बाद बीवी ने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। कभी कहती, मुझे सोने का हार ला कर दो, कभी ताना देती, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, किसी चंगे बल्ले आदमी की जोड़ी लगती, तुम जैसे गरीब किसान के साथ मेरी किस्मत ही फूट गई। ये जहर भरे अल्फाज किसान के दिल में तीर बनकर उतरे। उसने सोचा कि शायद ये किसी वजह से जद कर रही है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो मक्कार पहले से ही जान छोड़वाना चाहती थी, मगर पहले पैसे लेकर खुद को मजबूत किया, फिर बहाने शुरू कर दिए। बिलाखिर गुस्से में आकर किसान ने सोचा शायद उसे 2-3 थप्पड़ मारूं तो अक्ल ठिकाने आ जाए। लेकिन जैसे ही उसने बीवी पर हाथ उठाया, बीवी ने चीखना शुरू कर दिया, मेरा शौहर मुझे मार रहा है, ये पागल हो चुका है। पड़ोसी जमा हो गए। किसान सफाई देता रहा, लेकिन औरत की दर्द भरी चीखों ने सबके दिल जीत लिए। लोग किसान को ही बुरा भला कहने लगे, क्या कोई मर्द ऐसे करता है? शर्म करो, बेचारी औरत के साथ ऐसा सलूक। किसान जो कि एक इज्जतदार आदमी था, सोचने लगा,
اور شاید تنہائی میں رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو اس پر سب کچھ قربان کر رہا تھا اور یہ اتنی بڑی چالباز نکلی۔ ایک عزت دار آدمی کے لیے یہ بات بہت بڑی معنی رکھتی ہے کہ اس کی بیوی غیر مردوں کے سامنے اپنے ہی خاوند کے خلاف بولے۔ بالآخر معاملہ قاضی کے دربار میں پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو بلایا، سب کے سامنے پوچھا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کسان نے دھیمے لہجے میں ساری داستان سنا دی۔ اب بیوی کی باری آئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے آئی اور بولی، قاضی صاحب، اللہ کے واسطے یہ شخص مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، 2-3 بار تو چری اٹھا کر مارنے آیا، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے اس سے چھڑوا دیجیے۔ یہ باتیں سن کر قاضی حیران رہ گیا، سوچا شاید کسان واقعی ظالم ہو، لیکن کسان نے قاضی کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر بولا، قاضی صاحب، یہ عورت میری بیوی ہے، میں اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب یہ خود رہنا نہیں چاہتی اور مجھے بے عزت کرنے پر تلی ہے تو میں طلاق دینے کے لیے راضی ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میں نے اسے بہت سے دینار دیے ہیں، ایک بار 100 دینار اور 2 دن پہلے 200 دینار۔ میں غریب آدمی ہوں، وہ پیسے واپس کر دے تاکہ میں دوسری شادی کر سکوں، پھر میں طلاق دے دوں گا۔ بیوی نے فوراً کہا، دیکھا قاضی صاحب، میں کہہ رہی ہوں نا، یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے، اتنے پیسے اس جیسے غریب کسان کے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اگر واقعی اس نے مجھے 200 دینار دیے ہوتے تو میں طلاق کیوں مانگتی؟ قاضی نے کسان کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بتاؤ تم نے کب دیے یہ 200 دینار؟ کسان نے معصومیت سے جواب دیا اور بیوی کی طرف دیکھ کر کہا، وہ دن یاد ہے جب گدھا درخت پر چڑھ گیا تھا، اسی دن میں نے دیے تھے۔ بیوی ہنستے ہوئے بولی، دیکھ لیا قاضی صاحب، کبھی سنا ہے کہ گدھا درخت پر چڑھ گیا ہو؟ یہ آدمی سچ مچ پاگل ہے۔ قاضی نے اپنی داڑھی کو سہلاتے ہوئے گہری سوچ میں سر جھکا دیا۔ بیوی نے فوراً دوسرا سوال داغ دیا، چلو یہ چھوڑو، بتاؤ وہ 200 دینار کب دیے تھے؟ کسان نے جواب دیا، جب کھیت میں مچھلیاں نکل آئی تھیں۔ بیوی نے قاضی کی طرف دیکھا اور بولی، قاضی صاحب، یہ کیا بول رہا ہے؟ آپ خود دیکھ لیں، کبھی کھیت میں مچھلیاں نکلی ہے؟ اب فیصلہ کریں قاضی صاحب، یہ پاگل ہے یا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ بظاہر دلائل بیوی کے حق میں تھے۔ قاضی نے کہا، 2 دن کی مہلت دیتا ہوں، پھر فیصلہ ہوگا۔ 2 دن بعد قاضی نے دونوں کو بلایا اور طلاق دینے کا حکم دے دیا اور کہا کہ جو سچ پر ہے اللہ اسی کے ساتھ ہوگا، جھوٹا انسان اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ کسان خاموشی سے رو پڑا، قاضی کے سامنے سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر اٹھا، طلاق دی اور خاموشی سے واپس گھر چلا گیا۔ بیوی نے چہرے پر فتح کا رنگ چڑھایا۔ کچھ مہینے بعد اس عورت نے ایک لفنگے نوجوان سے شادی کر لی، وہی شخص جس سے اس کے پہلے سے تعلقات تھے۔ کسان سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا اور سوچتا کہ وہ شخص جو میں گھر کے ساتھ بیٹھنے نہ دیتا، اب اس کم عقل عورت نے ان سے ہی شادی کر لی۔ جو لوفر لفنگا لڑکا تھا، سبز باغ دکھا کر شادی تو کر لی، اور شادی کے کچھ دن بعد ہی اس لفنگے نے مار پیٹ شروع کر دی۔ نہ وہ کمانے کے قابل تھا، نہ عزت کے لائق۔ جو پیسے عورت کسان سے لے کر آئی تھی، وہی کچھ دن چلے، پھر لفنگے لڑکے نے اسی سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ جب عورت نے کہا کہ اب کچھ نہیں بچا، اس نے بھی طلاق دے دی۔ ادھر کسان نے صبر کا پھل پایا، ایک شریف نیک سیرت عورت سے شادی کی، اللہ نے اسے اولاد دی، عزت دی، سکون دیا۔ وہی عورت جو کبھی خود کو بہت خوبصورت اور قابل سمجھتی تھی، اب کسان کے دروازے پر چوکیداری کے لیے ترستی رہی۔ لیکن وقت گزر چکا تھا، سچ سامنے آ چکا تھا، لوگ سب کچھ جان چکے تھے۔ اب ان کی باتوں پر اعتبار سے لوگ کتراتے تھے، کوئی ان سے شادی کے لیے تیار نہ تھا، اور مکمل طور پر دوسروں کے خیرات زکوٰۃ سے گزارا کرتی۔ بادشاہی اپنے ہی ہاتھوں ختم کر دیا، اب کس سے گلا؟ جب بھی کسان کی احسانات اور سچائی یاد کرتی رو پڑتی، لیکن وقت واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ تو دوستوں، اس کہانی میں ہمارے لیے بہت اسباق چھپے ہیں، چاہے شوہر ہو یا بیوی، اگر اپنی قسمت پر صبر کرے، شکر ادا کرے، تو سمجھ لیں کہ یہی ان کے لیے بہترین راستہ ہے، کیونکہ جو مقام، جو رشتہ، جو حالات اللہ نے عطا کیے ہیں، وہ بے وجہ نہیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہیں۔ اگر بیوی یا شوہر خوبصورت نہ ہو یا اخلاق میں کچھ کمی ہو، تو یاد رکھیں کہ ہر انسان میں کچھ خوبیاں
और कुछ खामियां जरूर होती हैं। शायद किसी में सच्चाई हो मगर खूबसूरती ना हो, शायद किसी में खूबसूरती हो मगर वफादारी ना हो, और किसी के साथ माल हो मगर सुकून ना हो। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया फानी है। इंसान कमियों के साथ पैदा हुआ है, उसे बर्दाश्त करना सीखना होगा। दौलत, शोहरत और खूबसूरती वक्ती चीजें हैं, असल कामयाबी अपने आप को बदलने में है। जो शरीकी हयात इज्जत दे, साथ निभाए, बस इसी पर शुक्र अदा करो और जिंदगी खुशी से गुजारो। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी और मेरी सादा बातों से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा।